हालेलुया। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे। गॉड ब्लेस यू इन द नेम ऑफ जीसस। आओ मिलके शुरू करते हैं परमेश्वर का वचन। आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता 5। आओ शुरू करते हैं भजन संहिता 5। परमेश्वर और उसके लोग। यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश के लोगों में उसके कामों का प्रचार करो। उसके लिए गीत गाओ, उसके लिए भजन गाओ, उसके सब आश्चर्य कर्म पर ध्यान करो, उसके पवित्र नाम की बड़ाई करो। यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो, यहोवा और उसकी सामर्थ्य को खोजो, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। उसके किए हुए आश्चर्य कर्म स्मरण करो, उसके चमत्कार और निर्णय स्मरण करो। हे उसके दास अब्राहम के वंश, हे अब्राहम की संतान, तुमको हालेलुया, तुम तो उसके चुने हुए हो। वही हमारा परमेश्वर यहोवा है। पृथ्वी भर में उसके निर्णय होते हैं। वह अपनी वाचा को सदा स्मरण रखता आया है। यह वही वचन है जो उसने 1000 पीढ़ियों के लिए ठहराया है। वही वाचा जो उसने अब्राहम के साथ बांधी और उसके विषय में उसने इसहाक से शपथ खाई, और उसी को उसने याकूब के लिए विधि करके और इज़राइल के लिए यह कहकर सदा की वाचा करके दृढ़ किया, मैं कनान देश को तुझी को दूंगा, वह बाट मैं तुम्हारा निज भाग होगा। उस समय तो वह गिनती में थोड़े थे, वर्ण बहुत ही थोड़े, और उस देश में परदेशी थे। वह एक जाति से दूसरी जाति में और एक राज्य से दूसरे राज्य में फिरते रहे, परंतु उसने किसी मनुष्य को उन पर अंधेर करने ना दिया। और वह राजाओं को उनके निमित्त यह धमकी देता था, मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ और ना मेरे नबियों की हानि करो। फिर उसने उस देश में अकाल भेजा और अन्न के हालेलुया और अन्न के सब आधार को दूर कर दिया। उसने यूसुफ नामक एक पुरुष को उनसे पहले भेजा था, जो दास होने के लिए बेचा गया था। लोगों ने उसके पैरों में बेड़ियां डालकर उसे दुख दिया। वह लोहे की सांकड़ों से जकड़ा गया। जब तक कि उसकी बात पूरी ना हुई, तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। तब राजा ने दूत भेजकर उसे निकलवा दिया, और देश देश के लोगों के स्वामी ने उसके बंधन खुलवाए। उसने उसको अपने भवन का प्रधान और अपनी पूरी संपत्ति का अधिकारी ठहराया कि वह उसके हाकिमों को अपनी इच्छा के अनुसार कैद करे और पुरनियों को ज्ञान सिखाए। फिर इज़राइल मिस्र में आया और याकूब हाम के देश में परदेशी रहा। तब उसने अपनी प्रजा को गिनती में बहुत बढ़ाया और उसके शत्रुओं से अधिक बलवंत किया। उसने मिस्रियों के मन को ऐसा फेरा कि वह उसकी प्रजा से बैर रखने और उसके दासों से छल करने लगे। उसने अपने दास मूसा को और अपने चुने हुए हारून को भेजा। उन्होंने उनके बीच उसकी ओर से भांति भांति के चिन्ह और हाम के देश में चमत्कार किए। उसने अंधकार कर दिया और अंधियारा हो गया, और उन्होंने उसकी बातों को ना टाला। उसने मिस्रियों के जल को लहू कर डाला और मछलियों को मार डाला। मेंढक उनकी भूमि में, वर्ण उनके राजा की कोठरियों में भी भर गए। उसने आज्ञा दी, तब दास आ गए और उनके सारे देश में कुटकियां आ गई। उसने उनके लिए जल वृष्टि के बदले ओले और उनके देश में धधकती आग बरसाई। उसने उनकी दाखलताओं को, अंजीर के वृक्षों को, वर्ण उनके देश के सब पेड़ों को तोड़ डाला। उसने आज्ञा दी, तब अनगिनत टिड्डियां
और कीड़े आए और उन्होंने उनके देश के सब अन्न आदि को खा डाला और उनकी भूमि के सब फलों को चट कर गए। उसने उनके देश के सब पहलौठों को, उनके पोरूस के सब पहले फल को नष्ट किया। तब वह इज़राइल को सोना चांदी दिलाकर निकाल लाया और उनमें से कोई निर्बल न था। उनके जाने से मिस्री आनंदित हुए, क्योंकि उनका डर उनमें समा गया था। उसने छाया के लिए बादल फैलाया और रात को प्रकाश देने के लिए आग प्रकट की। उन्होंने मांगा तब उसने बटेरें पहुंचाई और उनको स्वर्गीय भोजन से तृप्त किया। उसने चट्टान फाड़ी तब पानी बह निकला और निर्जल भूमि पर नदी बहने लगी, क्योंकि उसने अपने पवित्र वचन और अपने दास अब्राहम को स्मरण किया। वह अपनी प्रजा को हर्षित करके और अपने चुने हुओं से जय जयकार करा के निकाल लाया और उनको जाति जाति के देश दिए और वह अन्य लोगों के श्रम में फल के अधिकारी किए गए कि वे उसकी विधियों को माने और उसकी व्यवस्था को पूरी करें। यहोवा की स्तुति करो, आमीन, इन द नेम ऑफ जीसस। दोस्तों, अभी जो हमने पढ़ा वो भजन संहिता 5 था। भजन संहिता 5 के द्वारा मेरा प्रभु यीशु आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू इन द नेम ऑफ जीसस। दोस्तों, जुड़े रहो हमारे इस यूट्यूब चैनल से और इन वीडियो को दोस्तों शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइबर करो इन द नेम ऑफ जीसस। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर का छेदा हुआ हाथ आपके ऊपर सदा बना रहे, आपके ऊपर, आपके बिजनेस के ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर इन द नेम ऑफ जीसस। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया।